नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त कांग्रेस पार्टी में कितना हंगामा मचा हुआ है ये आप सभी जानते हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर काफी ज्यादा सियासत तेज है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से राजस्थान का माहौल भी बिगड़ चुका है। एक बार फिर से आमने सामने खड़े हुए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। युवा नेता सचिन पायलट को लेकर एक बार फिर से मांग जारी है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री उन्हें ही बनाया जाए। बीते लंबे वक्त से सचिन पायलट ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं और ऐसे में सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि इस बार क्या वाकई में वह मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे या फिर नहीं। गांधी परिवार की इस बार क्या कुछ प्लानिंग है, इसी पर चर्चा करेंगे। सचिन पायलट के लिए क्या कुछ फैसले लिए हैं आलाकमान सोनिया गांधी ने, वहीं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने। लेकिन गौर करना चाहेंगे यहाँ पर बीते कुछ उन खबरों की तरफ जब सचिन पायलट को कई अहम जिम्मेदारियां दी गई थी और इसके बाद हम न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय है सचिन पायलट के लिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और साथ ही साथ यहाँ पर सोनिया गांधी ने जो कुछ फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त यहाँ पर अहम फैसले लिए जा रहे हैं उन तमाम मुद्दों को याद रखते हुए। साल 2020 में सचिन पायलट और उनके गुट ने जो बगावत की, उसको देखते हुए डिप्टी सीएम के पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से भी उन्होंने इस्तीफा दिया और साल 2018 में चुनाव लड़े गए थे, राजस्थान के विधानसभा चुनाव, वह सचिन पायलट की अगुवाई में लड़े गए, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि गौर किया जाए यहाँ पर बीते कुछ महीनों की तरफ जब अशोक गहलोत और वो पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को 2 राज्यों की चुनाव में जिम्मेदारी दे दी गई थी। गुजरात के विधानसभा चुनाव पर गौर किया जाए, जिस तरीके से प्रभारी बना दिए गए अशोक गहलोत, और दूसरी ही तरफ सचिन पायलट को हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी गई। हिमाचल प्रदेश में वह ऑब्जर्वर बनाकर भेज दिए गए और सियासी मैसेज दे दिया गया। पायलट को चुनाव में पहले भी स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी मिलती रही है, लेकिन इस बार वह पर्यवेक्षक बना दिए गए हैं। ऐसे में देखा जाए सचिन पायलट अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन इस पर हम जानना चाहेंगे कि हमारे न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों की क्या कुछ राय है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे यहाँ पर हमारी सहयोगी किरण से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहती हैं, क्योंकि अब एक ऑब्जर्वर के तौर पर सचिन पायलट को आगे कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश के लिए। हिमाचल प्रदेश जेपी नड्डा का गढ़ कहा जाता है, तो ऐसे में क्या बीजेपी को कड़ी चुनौती दे पाएंगे सचिन पायलट? क्योंकि आपको ये भी बता दें, हाल ही में जो अपडेट आया है, प्रियंका गांधी वाड्रा अब वहाँ से रैली करने वाली है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव दिसंबर में होंगे और गुजरात के भी दिसंबर में होंगे, तो ऐसे में आप क्या कहती हैं सचिन पायलट के लिए? देखिए, सचिन पायलट को सिर्फ यही पहली बार ऐसा नहीं कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अगर हम बताते चले कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उन्हें भी हिमाचल की बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, तो वहीं सचिन पायलट को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। तो ऐसे में अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस जो गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भी सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हम आपको बताते चले कि देखिए, उन्होंने एक बतौर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी अपनी कमान संभाली है और उन्होंने बखूबी काम किया है। हम आपको बताते चले कि जो पिछली बार राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे, वो जो कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट की वजह से ही हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया। हालांकि उनकी तरफ से उस समय भी नाराजगी जाहिर की गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से सचिन पायलट जिद पर अड़ गए हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद चाहिए, क्योंकि वो लगातार यही कहते हुए नजर आ रहे थे पहले कभी कि जो अब अगला मुख्यमंत्री होगा वो वही बनना चाहेंगे। जैसे कि राहुल गांधी ने भी कहा था, उनको एक बड़ा वादा किया गया था कि अगला मुख्यमंत्री सचिन पायलट को ही हम बनाएंगे। लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी है वो यही है कि अगर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद की ही कमान मिलती रही तो सचिन पायलट की तरफ से क्या बगावती तेवर दिखाए जाएंगे, क्या नाराजगी उनकी तरफ से जाहिर की जाएगी। क्योंकि देखिए प्रांशी, हम आपको बताते चले कि सचिन पायलट दिल्ली में भी तब आए थे 10 जनपद, तब उन्होंने मीडिया के सामने भी यही संदेश दिया था कि एकजुटता के साथ साल 2023 में जो राजस्थान के विधानसभा चुनाव होंगे वो एकजुटता के साथ लड़ेंगे। लेकिन इस बीच जो बड़ा जो यहाँ पर सवाल उठता है वो यही है कि अगर सचिन पायलट को कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है, क्योंकि उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी अभी फिलहाल जो है वो है मुख्यमंत्री पद की। वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी अभी नहीं बनना चाहेंगे, लेकिन वो अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो तब भी क्या वो एकजुटता के साथ लड़ने का ही संदेश देंगे, क्योंकि अभी उनकी तरफ से यही दिया गया था। और अब ऐसे में आने वाले समय में प्रांशी देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि राजस्थान में जो अभी सियासी मुद्दे गरमाए हुए हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। राजस्थान में जिस तरीके से अभी राजनीति गरमाई हुई है,
सबकी नज़रें उस पर बनी हुई है। सचिन पायलट, अशोक गहलोत सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी देश की राजनीति में वो बने हुए हैं। तो आने वाले समय में देखना यही होगा कि आखिरकार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की गद्दी किसे मिलेगी, क्या अशोक गहलोत को या फिर सचिन पायलट। जैसा कि किरण ने यहाँ पर तमाम जानकारी दी कि आखिरकार सचिन पायलट को जो तमाम जिम्मेदारियां मिली हैं उनके बाद अब यहाँ पर उनके लिए क्या कुछ खास प्लानिंग हो सकती है। आगे हम जानना चाहेंगे हमारी सहयोगी कशिश से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहती हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जब कर्नाटक में मुलाकात की और राजस्थान के मुद्दे पर वहाँ पर चर्चा की गई है, तो आपको क्या लगता है कशिश कि जहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने जो बातचीत की है और भारत जोड़ो यात्रा में वह शामिल हो चुकी हैं, तो आपको क्या लगता है क्या इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही यहाँ पर कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है अब सचिन पायलट के लिए? देखिए, अभी तक जानकारी मैंने आज जो भी खबरें देखी उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 19 तारीख ऐसी भी बताई गई है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर फैसला आ सकता है राजस्थान में सरकार को लेकर कि क्या उलटफेर होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अशोक गहलोत ने भी कहीं ना कहीं कहा था कि पहले अध्यक्ष पद का फाइनल हो जाए और उसके बाद मैं यहाँ पर सीएम पद को लेकर बात करूँगा या उस पर फैसला करूँगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद वो 19 अक्टूबर की तारीख हो सकती है। और बात रही यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा की, तो आप ये देखिए यहाँ पर ना एक सवाल उठ जाता है प्रियांशी की, भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी तो आगे, लेकिन प्रियंका गांधी का है। प्रियंका गांधी को लेकर लगातार यहाँ पर सवाल, लेकिन प्रियंका गांधी तो हिमाचल प्रदेश अब पहुंच चुकी हैं, रैली का आयोजन कर रही हैं, तो ऐसे में अब आपको क्या लगता है कि राजस्थान से अब सचिन पायलट हिमाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे? क्योंकि हाल ही में वह दिल्ली पहुंचे, आलाकमान से मुलाकात की, वापस जयपुर पहुंच चुके हैं, तो क्या अब प्रियंका गांधी खुलकर सामने आएंगी सचिन पायलट के लिए? देखिए, मुझे लगता है अगर नहीं भी आने की वो सोच रहे तो उन्हें आना चाहिए, क्योंकि इतने सालों का कहीं ना कहीं उनका जो रिश्ता है, जो दोस्ती है, उसको कहीं ना कहीं उन्हें दिखाना चाहिए कि मैं सचिन पायलट के कितने साथ हूँ। क्योंकि यहाँ पर सचिन पायलट सालों से इंतजार करे एक मुख्यमंत्री पद के लिए, वो आपसे नहीं दिया जा रहा, जबकि वहाँ की जनता की मांगे है। तो मुझे तो ये समझना और जनता को भी ये समझना चाहिए कि यहाँ पर सोनिया गांधी फैसला ले सकते हैं। 2 दिन की बात की गई थी प्रियांशी यहाँ पर, और 2 दिन से यहाँ 4 दिन से ज्यादा का समय हो चुका, लेकिन सोनिया गांधी ने अभी तक अपनी आखिरकार देरी क्यों हो रही है? देरी शायद इसी वजह से हो रही है क्योंकि वो अशोक गहलोत के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहते, लेकिन रिश्तों से ज्यादा यहाँ पर सियासत ज्यादा जरूरी कहीं ना कहीं रखते। तो ये बात सोनिया गांधी को सोचनी चाहिए, तभी दिसंबर 2023 में कुछ हो सकता है। देखिए, कशिश ने यहाँ पर अपनी राय रखी है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत से वह अब रिश्ते खराब नहीं करना चाहती हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का ये कहना रहा है कि सचिन पायलट के लिए विचार विमर्श अब भी किया जा रहा है, इस वजह से फैसले में देरी हो रही है। आगे हम जानना चाहेंगे दीपक से कि साल 2018 में सचिन पायलट की अगुवाई में विधानसभा चुनाव लड़े गए थे, लेकिन इस बार राहुल गांधी की प्लानिंग क्या वाकई में सचिन पायलट के समर्थन में होगी या फिर अचानक से एक बार फिर से उलटफुलट देखने को मिलेगा? यहाँ पर अशोक गहलोत के लिए यहाँ पर कोई अहम फैसला अब लिया जा सकता है? देखिए, बात यहाँ पर अगर लगातार फैसले की आ रही है तो गहलोत पर अब फैसला क्यों लिया जाएगा? अब सोचने वाली बात है ना, जब कांग्रेस अध्यक्ष की लड़ाई में नहीं है आगे वो, तो इन पर फैसला क्यों? क्योंकि वो अब एक पद पर हैं और आप सवाल नहीं उठा सकते उन पर कि आप एक वक्त पर 2 पद पर यहाँ पर रह सकते हो। इसी को लेकर सवालात बन रहे थे लगातार, और यहाँ पर जब पदों की बात आई तो अब गहलोत अब एक पद पर हैं। लेकिन राजस्थान के अगर समीकरण को देखें तो शायद वो शांत होता नजर आ रहा है, लेकिन कईयों का ये कहना है कि ये छोटा सा ब्रेक आया राजस्थान की राजनीति में, जो आने वाले वक्त में कई और सारे यहाँ पर सवालात खड़े करेगा। तो लगातार यहाँ पर पायलट को लेकर स्थिति साफ नहीं हो रही, लेकिन पायलट ही क्यों? सवाल ये भी बनता है कि पायलट में ऐसी क्या खासियत है कि उनको ये पद दिया जाए, और ये सवाल हम जनता से भी पूछना चाहेंगे। जैसा कि यहाँ पर अब पायलट को लेकर अब दावे किए जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के चुनाव काफ़ी करीब हैं, तो क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री पद न देकर क्या हिमाचल प्रदेश की एक कमान को उनके हाथों में सौंपा जा सकता है? ना, हम ये नहीं कह रहे कि मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसी कई जिम्मेदारियाँ हैं जिनके लिए उन्हें अब आगे बढ़ाया जा सकता है। यूपी के विधानसभा चुनाव में उन्हें आगे रखा गया था, हिमाचल प्रदेश में भी अब शायद प्रियंका उन्हें आगे रख सकती हैं। देखिए, बात जब गुजरात चुनाव की आती है तो पिछली बार भी गुजरात चुनाव में उतरे थे, सबने देखा था, और उसके बीच जब यूपी चुनाव या 5 राज्यों के चुनाव का अगर नतीजे ले लें तो 4 में हारी थी कांग्रेस, पायलट वहाँ पर भी थे। इस बार अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें और जम्मू कश्मीर से सटे कुछ इलाकों की बात करें तो वहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद ने जो हुंकार भर रखी है तो वो भी अपने आप में खतरे का निशान बता रही है, और आम आदमी पार्टी और बीजेपी और साथ साथ कुछ क्षेत्रीय पार्टियाँ भी हैं। तो पायलट के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं कठिन स्थिति है, उससे उनको पार पाना होगा, अपने आप को पहले साबित करना होगा। गुजरात चुनाव में गहलोत को तैयार, अगर यहाँ पे साबित करने की बात आपने कही है, अब उन्हें क्या साबित करना होगा? इतने लंबे वक्त से, महज 26 साल की उम्र में जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में कदम रख लिया, अब आप कह रहे हैं साबित करना होगा, उन्हें कितना साबित करना होगा दीपक? अब सवाल ये बनता है कि उन्होंने 2020 में उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया, बगावत क्यों करी, ये सवाल है कई सारे। इसी वजह से अपनी वफादारी को उनको साबित करना होगा। 2020 में जो कुछ किया वो एक बगावत थी, उसको कबूल करना होगा कि बगावत थी, और इसी वजह से कहीं ना कहीं गहलोत खेमा। 1-2 विधायक होते तो समझ भी आता, लेकिन 102 विधायक संख्या आप यहाँ पर जानते हैं।
तो 92 विधायकों पर अब आपकी क्या राय है, आखिरकार क्या फैसला हो सकता है यहाँ पर? देखिए 92 विधायकों के फैसले की अगर बात होती तो 1-2 दिन में आ ही गया होता। 10 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। 25 सितंबर को ये घटना हुई थी। आला कमान का जो फैसला है सोनिया का, शायद वो फैसला ना ले। मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर में से कोई आगे अगर अध्यक्ष पद की लड़ाई में जाता है तो पहले राजस्थान की स्थिति सुधारे, फिर गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव पर नजर बने। जैसा कि दीपक ने यहाँ पर एक और सवाल खड़ा कर दिया है कि अब यहाँ पर सचिन पायलट को साबित करना होगा। साल 2020 में जो बगावत हुई थी, अब उन्हें यहाँ पर साबित करना होगा आलाकमान के सामने, पूरे गांधी परिवार के सामने, पूरी कांग्रेस के सामने कि एक बार फिर से वह कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर तमाम नेताओं ने यह भी दावा कर दिया है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना मतलब बीजेपी के हाथों में सौंपना है राजस्थान राज्य को। ऐसे में देखा जाए, देखना यह दिलचस्प होगा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्या वाकई में अब सचिन पायलट के समर्थन में फैसला लेंगे। आपकी क्या राय है इस पर, यह आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।